दोस्तों नमस्कार। मैं अशोक कुमार गुप्ता वर्तमान में प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी नंबर 12 टोंक में हूँ और 2011 वाली रैली जो रिसला की थी उसका संयोजक और जयपुर जिलाध्यक्ष भी मैं उस समय रहा हुआ हूँ। आप लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आज रिसला के इस विरोध प्रदर्शन में पधारे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस मात्रा में, इस बड़ी संख्या में यहाँ पर राजस्थान के कोने कोने से आए हैं। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी संघर्ष का सफल होना या ना होना यह निर्भर करता है कि हम सोच क्या रहे हैं। पहले वाला जो संघर्ष था जिसमें हमने 67-33 वाला रेशो करवाया था, ग्रेड पे हमने 4200 से 4800 करवाई थी, बहुत लंबा संघर्ष चला था। हमारे जो नेता थे, हमारे जो कोषाध्यक्ष थे मंडीवाल जी, वो कहने लगे यार गुप्ता जी ये सारा पैसा बर्बाद नहीं हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार हमारी बात मानेगी, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता था, मंडीवाल जी सोच पॉजिटिव रखें और सोच में इतनी ताकत रखें कि प्रकृति और प्रकृति के अंतर अपन ये मान सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, सेक्रेटरी है, ये सब मजबूर हो जाएंगे अगर आपकी सोच में ताकत है। पूरी शिद्दत के साथ अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा ये काम पूरा होगा। अभी मैं आपकी इस विरोध रैली में आया, पूरी रैली में मैं घूमा भी, बहुत से लोग जो बात कर रहे थे उनको मैंने सुना भी। काफ़ी लोगों के मन में ये अविश्वास सा है कि यार पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे नहीं लगता है सरकार हमारी बात सुनेगी। कोई कह रहा है जी ऐसे कोने में लाके पटक दिया, अखबार में भी ढंग से समाचार नहीं आएंगे। इस तरह की नेगेटिव बातें वो कह रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ, लगा कि जब हम सोच ही ये रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, मुश्किल होगा, तो आप मान के चलिए कि यही होने वाला है। मेरा कहना ये है कि आप केवल वो सोचें जो आपको चाहिए। वो ये रहा है कि हमें जो नहीं चाह रहे, जो हमें नहीं चाहिए, उसके बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं। अगर आप सभी लोग ये सोच लें पूरी ताकत के साथ कि हमारा ये जो रेशो है वो लेक्चरर्स के फेवर में बढ़ेगा और एक समय 100% पदोन्नति लेक्चरर से होगी, इसमें कोई लेकिन किंतु बट ना लगाएं। अगर आपने पूरा ये सोच लिया तो आप देखेंगे कि खुद मुख्यमंत्री आपके पास आएगा, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने पहली वाली जो जिस समय हम लोग संघर्ष कर रहे थे उस समय मैंने ये अनुभव किया है। अभी इस रैली में मैं देख रहा था, मंच से जो आवाज़ आ रही थी, पीछे के 1/3 हिस्से तक तो पहुँच ही नहीं रही थी उनकी आवाज़। लोग खड़े हैं, किसी को कोई दिशा नहीं है कि उन्हें करना क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे यार कहाँ आ गए गर्मी में, ना तो बैठने की जगह है ना खड़े होने की जगह है। मैं कह रहा हूँ कुछ मत सोचिए। आपको केवल ये सोचना है हम यहाँ आए हैं और हम यहाँ से जो जाएंगे तो हमारे को कुछ ना कुछ मिलेगा। मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री को मानना पड़ेगा, सेक्रेटरी को मानना पड़ेगा। अगर सबकी सोच ये रही तो आप देखेंगे कि ये संभव हो जाएगा। अगर हम उल्टा सोचते रहे कि यार ये तो मुश्किल है, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। जीवन में कुछ भी करना है तो उसके बारे में ही सोचें, वो कैसे होगा इसके बारे में ना सोचें। सिद्धांत ये रखें, आपके सारे काम सफल होंगे। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो मेरा जो स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी नंबर 12 टोंक, वहाँ आके देखें, उसके बारे में पता लगाएं। ज़मीन पुलिस की
कचरा स्कूल। जब गया था तो मैंने कहा कि ज़मीन पुलिस से छीनेंगे, कि असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, पैसा कहाँ से आएगा। और जिस समय ज़मीन नहीं थी उस समय मैंने उनको एक 3 मंजिला भवन स्कूल का, उसका फ़ोटो ले जाके दिखाया कि मैं ये स्कूल ऐसा बनाऊंगा। और आज आप देखेंगे, अगर आपका मौका लगे तो कभी देखिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा। वो स्कूल आज वैसा ही बन गया जैसा हमने सोचा था। सोच में ताकत इतनी थी कि जिसे मेरा काम करना था वो एसपी वहाँ आए, वो कलेक्टर वहाँ आए ट्रांसफ़र होकर, और उन्होंने मेरा काम किया और उन्होंने उनका फिर ट्रांसफ़र दूसरी जगह जयपुर हो गया। उनसे जब मैं बात करता था तो मेरे मन में कहीं पर भी ये नहीं आता था कि यार ये मेरा काम क्यों करेगा या कैसे करेगा। मैं ये सोच के जाता था कि इन्हें ये काम करना है और इनको इस बात के लिए यस करना है। आप ताज्जुब करेंगे, एसपी के शब्द ये थे कि गुप्ता साहब आप मुझे ब्लैकमेल कर देते, आप जो चाहते हैं वो करवा के ले जाते हैं। कलेक्टर ये कहते थे कि गुप्ता साहब मैं आपको मना ही नहीं कर सकता किसी काम के लिए, आपसे मेरे को बड़ा स्नेह हो गया है। एमएलए साहब, उनको जहाँ जैसे टेलीफोन कर दिया कि आप ये कीजिए, ये करना है, वो करने के लिए तैयार, कहीं कोई ना नहीं। और इसका कारण मैं केवल मात्र यही मानता हूँ कि मेरी सोच में वो ताकत थी कि वो सोच उनको उस कार्य करने के लिए मजबूर कर रही थी। तो आप सभी प्लीज़ उल्टा ना सोचें, नेगेटिव ना सोचें, ये सोचें कि हम जो चाहते हैं वो मिलेगा। आप मत सोचें कि ये कैसे मिलेगा, कौन दिलाएगा, नेचर दिलाएगी, प्रकृति दिलाएगी। कैसे दिलाएगी सोचना ही नहीं है, हमें चाहिए केवल वो सोचना है। आज हिंदुस्तान में आधे लोग तो दुखी इसीलिए हैं, उन्हें जो चाहिए वो नहीं सोच रहे, जो नहीं चाहिए उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे, और फिर कहते हैं यार हमें तो भगवान को पता नहीं हमें क्यों दुख दे रहा है। अरे तुम सोच ही दुखों के बारे में रहो तो दुख मिलेंगे। आपको जो चाहिए वो सोचें, जो चाहिए वो सोचें, जो चाहिए वो सोचें, और फिर देखें चमत्कार कि आपको जो आपने सोचा है वो कैसे मिल जाता है। जो सोचे उसको रियलाइज करें। आपने सोचा है कि हमारा प्रमोशन अगले साल हो जाएगा, तो आप ये सोचना शुरू कर दें कि अगले साल मेरे को प्रमोशन मिल गया है, मैं उस स्कूल में बैठा हूँ प्रिंसिपल की कुर्सी पे, और प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठने के बाद मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और स्कूल को ऐसा चमका रहा हूँ। ये आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अगर ये हो गया तो चमत्कार भी हो जाएगा। आप जो चाहेंगे वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आती जाएगी। ये केवल मैं आपके प्रमोशन और इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी हर जीवन की जो चाहिए आपको उसके बारे में मेरा आपसे कहना है। तो प्लीज़ उल्टा ना सोचें, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव ही सोचें, और जो चाहिए उसको पूरी शिद्दत के साथ सोचें। आपने भी कहीं डायलॉग सुना होगा कि जब आप किसी भी चीज़ को शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपको देने के लिए या मिलाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है, अपना प्रयास शुरू कर देती है, और वो चीज़ आपको मिल जाती है। धन्यवाद। अशोक गुप्ता, प्रिंसिपल, राहू मावी, सिटी नंबर 12, टॉप। थैंक यू।